मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान कपिल माँ देवहूति से कहते हैं, माँ जब तक मन को संतों के आश्रय में नहीं रखोगे तब तक भगवान की प्राप्ति असंभव है। तो माँ देवहूति ने तत्क्षण प्रश्न किया, प्रभु तो फिर ये बताओ कि संतों की पहचान क्या है? संत कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं? क्योंकि प्राय संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को संत प्रदर्शित करना चाहता है। आजकल वर्तमान समय में तो सभी राष्ट्रीय संत बने हुए हैं। अब किसने उपाधि दी ये कोई नहीं जानता, किंतु सब राष्ट्रीय संत हैं। संत की उपाधि इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती। तो प्राय दिखाई तो सभी संत पड़ते हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं, माता जी मात्र देखने से ही संत होंगे ये जरूरी नहीं, क्योंकि संत बन के तो कालनेमी भी आया था, संत बन के रावण भी आया था। क्या ये संत थे? नहीं। अरे कालनेमी ने तो वो जोरदार प्रवचन किया कि हनुमंत लाल जी एक क्षण को शरणागति ग्रहण करने लगे कि आप तो बड़ा सुंदर प्रभु का वर्णन करते हैं महात्मन, मेरी इच्छा है कि कुछ क्षण आपके मुखारविंद से राम नाम की चर्चा श्रवण की जाए। जबकि वो तो कालनेमी था। कालनेमी छोड़ो, रावण संत बन के आया और किशोरी जी का हरण करके ही ले गया। तो वेशभूषा से ही संत होंगे ये जरूरी नहीं। तो संतों की पहचान सुनो माता जी, जिसमें 5 लक्षण दिखाई पड़े वही संत है। तो माता देवहूति कहती, प्रभु बताइए संतों की पहचान क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। संतों के आभूषण ही ये 5 लक्षण है माता। संतों की प्रथम पहचान है तितिक्षवः। संत बड़े तितिक्षु होते हैं। संसार में द्वंद्व प्रपंच स्थित है, प्राय दिखाई पड़ते हैं। गुण हैं, दोष हैं, सुख हैं, दुख हैं, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है। द्वंद्वात्मक संसार है ब्रह्मा जी का। तो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जय आदि में सम स्थिति को धारण करना ही संतों की प्रथम पहचान है। किसी ने माला पहना दी तो ज्यादा गदगद होते नहीं, किसी ने अपमान करके धक्का मार के भगा दिया तो मुंह लटका करके बैठते नहीं। प्रत्येक स्थिति में सम को धारण करते हैं, समत्व रहते हैं। समत्वम योग उच्यते, इसीलिए योगी कहलाते हैं। तो महाराज प्रत्येक स्थिति में संत समत्व स्थिति को धारण करते हैं, इसीलिए तितिक्षवः। संतों की प्रथम पहचान तितिक्षु होते हैं। कारुणिका दूसरी पहचान है कारुणिका। इनके हृदय में समस्त जनमानस के लिए कल्याण की भावना अधिक होती है। सुख कारुणिका करुणावान होते हैं। प्रायः संत दूसरों के दुख से अधिक दुखी होते हैं, अपने दुख से कोई लेना देना नहीं।
जो ही राम सोई राम, स्वयं तो मस्त रहते हैं, पर किसी को अगर दुखी देख लिया तो महाराज इनकी धड़कन बढ़ जाती है। सत्यनारायण व्रत कथा में आपने श्रवण किया होगा कि नारद जी महाराज अनेकानेक लोकों में परिभ्रमण करते हुए इस मृत्यु मंडल में पधारे, इसलिए कि प्रभु के दिव्यतम धामों का आश्रय ग्रहण करके परमानंद को प्राप्त करो। किंतु जो ही इस मृत्यु मंडल में आए, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोक अनुपागतः। किंतु जब समस्त जनमानस को अपने ही स्वकर्म भी अपने ही कर्मों से क्लेशित देखा, दुखी देखा, तो हृदय में अत्यंत करुणा जागृत हो गई। सो दौड़ लगाई बैकुंठ की, ताकि प्रभु से इसका कोई उपाय पूछे जिससे कि समस्त जनमानस सुखी हो सके। संत बड़े करुणावान होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी भी संकेत करते हैं, संतों का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। तो संतों की दूसरी पहचान कारुणिका, करुणावान होते हैं, करुणा संपन्न होते हैं। और तीसरी पहचान सुहृदा सर्वदेहिनां। संसार में जहाँ तक दृष्टिपात करते हैं और जो जो दिखाई पड़ता है चर अचरादिक पदार्थ, उन सबको भगवतमय जानते हैं और अपना ही मानते हैं। ये संतों की तीसरी पहचान है। क्योंकि निज प्रभुमय देखहीं जगत के सन करहीं विरोध। सब जगह अपना ही प्यारा प्रियतम दिखाई पड़ रहा है, अपने ही प्यारे श्री राम श्री राधे श्याम दिखाई पड़ रहे हैं, तो विरोध करें भी तो किससे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदो सबके पद कमल सता जोरी जुग पाने। जब सब जगह प्रभु ही दिखाई पड़ रहे हैं तो विरोध किसी से रहता नहीं। सुहृदा सर्वदेहिनां, सबको अपना मानते हैं। देखो भैया, हमारे मुखमंडल में जिह्वा और दंत एक साथ रहते हैं। प्राय आपने देखा होगा, भोजन करते करते दंतों से जिह्वा कट जाती है। और प्रत्येक मानव का ये धर्म है कि अगर किसी अबला पर अत्याचार हो, अगर आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, तो क्यों न दुष्ट को दंड दे। तो आपका कर्तव्य है कि दंतों को दंड देना चाहिए, क्योंकि कोमल से जिह्वा को सताया है, चारों ओर से घेर करके खड़े रहते हैं। पर कोई है जिसने आज तक हथौड़ा लेकर के दांतों को टपकाया हो? नहीं टपकाया। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं जिह्वा तो हमारी है, दंत भी तो हमारे हैं। जिह्वा कट गई सो दर्द हो रहा है, दांत भी तोड़ देंगे तो दर्द और बढ़ जाएगा। जब ये स्थिति और ये ज्ञान जीव को हो जाता है तो वो संत उपाधि को ग्रहण करता है। तो जिस प्रकार से जिह्वा और दंत हमारे हैं, ऐसे ही संसार में प्रत्येक वस्तु परमात्मा ही है। सो प्रत्येक वस्तु हमारे ही है, अपना पराया ये द्वंद्व स्थिति नहीं है, सब अपने हैं। ये महाभारत का शुभारंभ भी तो इसी से हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अंतर्गत धृतराष्ट्र का प्रथम प्रश्न ही महाभारत को जन्म देने वाला है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया? अब जहां मेरे तेरे का भाव हो वहां तो महाभारत हो गई महाराज। जिस घर में हम अपना कुछ न माने, सबका है ये माने, ये भावना हो, वहां महाभारत कभी नहीं हो सकता। अब रामायण को देख लो, राम जी ने
राज्य का त्याग किया। तो भरत जी राजगद्दी पर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि मानते हैं ये राम जी का है, और राम जी ने इसलिए त्याग दिया कि ये भरत का है। तो जहाँ ऐसी त्याग की भावना हो वहाँ रामायण प्रकट होती है, और जहाँ स्वयं के भोग विलास की भावना हो वहाँ त्याग नहीं, वहाँ रामायण नहीं, अभी तो महाभारत प्रारंभ होता है। इसीलिए संत सबको अपना मानते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां। और चौथी पहचान संतों की, अजात शत्रवः शान्तः। चौथी पहचान अजात शत्रु होते हैं, कोई भी हमारा शत्रु नहीं। ये भावना हृदय में दृढ़ हो जाती है, क्योंकि भाई जब सबको अपना मान ही रहे हैं तो फिर शत्रुता रही कहाँ। सबके हृदय में तो वो हमारा प्यारा श्याम सुंदर ही विराजमान है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सबके हृदय में मैं ईश्वर रूप से व्याप्त हूँ अर्जुन। तो जब भगवान सबके हृदय में ही हैं तो शत्रुता कहाँ, सबसे मित्रता हो जाती है। तब अजात शत्रु नहीं विश्वामित्र बन जाता है जी। और जब हम अजात शत्रु हो जाते हैं अर्थात विश्वामित्र हो जाते हैं तो श्री रघुनंदन और श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज पीछे पीछे चले आते हैं, नर नारायण पीछे पीछे आते हैं। तो चौथी पहचान अजात शत्रवः, और पांचवी शांतः। इन चार लक्षणों के बाद संतों में पंचम पहचान आती है कि शांत हो जाते हैं महाराज। फिर तो महाराज जो भी स्थिति इनके जीवन में हो प्रत्येक क्षण शांत रहते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में बड़ा जल होता है महाराज, अनंत होता है, सीमा रहित होता है, इतना प्रबल इसका प्रभाव होता है कि अगर सीमा को तोड़ के रख दे तो शहरों के शहर बर्बाद हो जाएं, किंतु फिर भी शांत रहता है। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न संत शांत हो जाते हैं। वे किसी से विद्या विवादाय धनम मदाय नहीं करते, विवाद में विद्या को व्यर्थ नहीं करते, शांत रहते हैं। हाँ, जहाँ प्रभु के बारे में बात हो या प्रभु के ऊपर दोषारोपण कोई करे तो चुप भी नहीं बैठते, किंतु विद्या विवाद के लिए धारण नहीं करते। ये पंच लक्षण जिनके भीतर हो वही संत होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की।